चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कितना 3.2, ठीक है, कितना देखेंगे। चलिए लेसन का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। किताब का क्या नाम है, ये आपका एनसीईआरटी बुक है जी, एनसीईआरटी, क्लियर, एनसीईआरटी बुक है। ये आपका डेली वीडियो जाता है अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रॉपर, ठीक है ना, आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर कितना होगा, पार्ट नंबर 8 है ना, पार्ट नंबर कितना है, 8 है, क्लियर। चलो ठीक है, दिख रहा है। किताब आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। कितना में आया किताब, 150 में आया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बढ़िया से चलिए सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। कह रहा है इसमें कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। युग्म मतलब दो समीकरण आपको बनाना है, ठीक है, और उसको ग्राफीय विधि से भी क्या करना है, हल करना है। मतलब समीकरण बना करके ग्राफ की सहायता से उसको हल कर देना है। पहला प्रश्न है, पहला में तो इसमें 2 प्रश्न है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोल देंगे, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कहा कि कक्षा 10 का विद्यार्थी हैं और उसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब इसमें लड़का भी है और साथ में लड़की भी है, तो लड़कों की संख्या से लड़कियां 4 ज्यादा है। तो पहले मानेंगे तब ना, माना कि लड़कों की संख्या कितना मान ले, बोलो, लड़कों की संख्या बराबर कितना माना, बोलो खा करके x, और लड़कियों की संख्या कितना मान लें, लड़कियों की संख्या y, क्लियर। और टोटल मिला के 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी में कौन कौन होंगे, लड़का प्लस लड़की। तो लड़का यहाँ x है, लड़की कितना है y, और टोटल मिला के है कितना 10। ये हो गया समीकरण, क्लियर, ओके। आगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, लड़का ज्यादा है कि लड़की ज्यादा है, तो यहां पे तुलना कर लो x और y में, कि लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, ज्यादा कौन है, लड़कियां ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 4 ज्यादा, ऑलरेडी पहले से 4 हैं, इसमें 4 घटाएंगे ना बराबर होगा, देखो x माइनस वाई बराबर माइनस कितना 4, ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है, लेकिन ग्राफीय विधि की सहायता से। कौन विधि से, ग्राफ की सहायता से। ऐसा प्रश्न अगर ग्राफ से आएगा ना, तो डायरेक्ट आपको पेपर में 5 अंक में आएगा। कितना अंक में, 5 अंक में आएगा, क्लियर। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए टेबल बना देंगे। समीकरण 1 के लिए क्या, समीकरण 1 के लिए आपको सारणी बनाना है। क्या बनाना है, सारणी। समीकरण 1 के लिए क्या हम लोग तैयार करेंगे, सारणी ना। चलिए सारणी तैयार करना है तो इसमें कम से कम आपको x और y के कितने वैल्यू निकालना चाहिए, 2 वैल्यू, क्लियर। तो पहला समीकरण के लिए आप सारणी बना रहे हैं, तो यहां से x का मान कुछ भी रख लीजिए और y का मान निकाल लीजिए। नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा और इधर पुश कर दो तुमको, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें x का मान हम कितना पुट कर दिए, देखो तो x का मान कितना ले लिए। बाबू सुनो, आप लोग कोशिश करना कि 0 पे सेटिंग कर लें। 0 पे लेना बहुत आसान हो जाता है, ग्राफ प्रदर्शन करना बेहतर माना जाता है। देखिएगा x बराबर हमने कितना रख लिया, x बराबर 0, तो यहाँ पे 0 लिखिए, तो 0 प्लस y बराबर कितना 10, क्लियर।
तो बोलो यहाँ से y बराबर 10 होगा कि ना, y बराबर कितना रखने पर, अब y 0 ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे लिख देना पुट y बराबर 0, इसीलिए x बराबर, ये पहला समीकरण का हो गया। कौन समीकरण का? पहला। अब इसी प्रकार से ले लीजिए समीकरण, इसके लिए दूसरा, समीकरण 2 के लिए क्या, समीकरण 2 के लिए बोलो सारणी, इसके लिए समीकरण 2 के लिए सारणी, तो समीकरण 2 ये है आपका ना। कोशिश करना कि वैल्यू सारा पॉजिटिव मिले, वैल्यू क्या मिले, पॉजिटिव मिले ना, वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ऐसा करो कि x बराबर कितना ले लो, 0 ले लें, x कितना 0, x बराबर 0। तो अब यहाँ पर सामने पहले ऐसे बना लेता हूं, ये x है, अभी क्या है, आपको यहां से पुट करना है x बराबर कितना 0, जरूरी नहीं, ठीक है ना, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहां लिखो पुट x बराबर कितना 0, तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस y बराबर -4, तो y बराबर यहां से कितना मिलेगा, यहां से y बराबर 4 कितना रखने पर 0, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब कितना रखेंगे, ठीक है, y बराबर 4 ले लीजिए, y अच्छा y तो 4 ले ही लिया ना, 0 पे 4 आया ना, कोई और वैल्यू देख लीजिए। ऐसा करो कि आप y बराबर यहां से कितना ले लीजिए 5, y कितना ले लो 5, है ना। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो y0 भी ले सकते हैं ना। चलो 0 पे पुट कर दिए, y बराबर कितना, ये 0 ले लीजिए, x बराबर -4 होगा, बोलो यस या नो, होगा ना। तो यहाँ लिखना x माइनस 0 बराबर -4, x बराबर -4 कितना आया, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। ग्राफ काफी भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक ना, बिना ग्राफ की सब नहीं बनता है जी। ये आपका x अक्ष है, कौन अक्ष, और ये आपका y अक्ष है, और दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहेंगे, मूल बिंदु। पूरा का नाम x अक्ष है, मतलब ये x है और ये x, देखो ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश ना। लेकिन हम शॉर्ट में बोले तो क्या बोलेंगे, x अक्ष, और इसको बोलेंगे y। क्लियर, बढ़िया से बैठिए आप। पैमाना के लिए यहाँ पे देखो लेके चलना होगा, यहाँ पे 1 मान लिए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 1 2 3 4 5 6 10 तक जाना पड़ेगा ना, 10 तक जाना पड़ेगा, और इस 10 तक जाना पड़ेगा तो फिर क्या करें, और छोटा छोटा लेना पड़ेगा ना, और छोटा छोटा इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि 10 तक जाना है, तो अभी कहां तक 10 तक, तो छोटा ना मानिएगा, देखना इसको, और इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना 10, अब दिक्कत ना है। ओके, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनुमान से क्या समझे, इधर ले लो -1 -2 -3 -4 -5, -5 है, और लगता है कि और आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मिलान करो, x में 0 y में 10, x में 0 मतलब यहाँ पे रखें, x में 0 यहाँ पे, y में 0 यहाँ पे, और y में कितना लाना है 10, y में 10 देखो ये ना है, ये 10 ना है, यहाँ पे बिंदु को डार्क कर देना, और कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, 0 पे कितना है 10, ठीक है। ओके, 10 पे कितना है, x में कितना चलना है 10, और y में कितना चलना है, मतलब y में नहीं चलना है, इसमें ना देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 10 पे कितना है, इसका नाम इन, क्या नाम है, ये दोनों को मिला करके एगो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रेखा खींच देना है ना, रेखा खींचना है। ये हो गया कौन सा समीकरण, बोलो, या पहला समीकरण। क्लियर, एक समीकरण और खींचेंगे, 0 पे कितना 4, 0 x में, y में 4, 1 2 3 4, 4 है ना, यहाँ पे इसका नाम हमने ए दे दिया,
ओके, और -4 पे 0, -4 पे x में -4 और y में 0, ये मिलेगा। ये दोनों को मिलाने से वो रेखा खिंचाएगा, बोलिए ना। ये दोनों के मिलने से वो रेखा खिंचाएगा। और देखिएगा इस समीकरण कितना है, दूसरा, और ये समीकरण कितना है, पहला। दोनों कहीं ना कहीं पे कटा होगा कि ना, कटा है। और जिस बिंदु पे कट रहा है उस बिंदु से ऐसे खींचिएगा, ठीक है, और यहां से ओके। और यही आपका आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पे आंसर सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ग्राफ लेकर के नहीं बना रहे, हम एक अनुमान से बनाए हैं। तो अगर इसके अनुसार देखिएगा तो यहां से आंसर में अगर ढूंढोगे तो x बराबर 4 मिल रहा होगा और y बराबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, जो कि हमारे ख्याल से शायद गलत है ना। यहाँ पे देखो, इसको रियली में देखो, यहाँ पे कैसे मिलेगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। इसको फिर इसको हम ले सकते हैं भाई, अगर लाना है तब। अब ग्राफ से बनाइएगा ना तो एकदम 100% आपका श्योर आएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें लड़कों की संख्या ज्यादा है कि लड़की? लड़कियों की संख्या ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 4 ज्यादा है ना। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है। इसका मतलब कि एगो 3 होगा तो एगो 7 होगा। तो लड़कों की संख्या यहां देख लो कितना है। लड़कों की संख्या कितना है आपका ग्राफ से? x है और x बराबर ही तो 3 है। और लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। लड़कियों की संख्या आप निकाल लीजिए डायरेक्ट। टोटल 10 है, 10 में 3 लड़का लोग हैं, तो लड़की लोग कितना होंगे? y होगा, और y बराबर 10 माइनस 3 बराबर कितना? देखो यही इसका आंसर होगा। क्लियर? इतना बनाइएगा तो आपको 5 अंक मिलेगा। देख लो बढ़िया से। ये कौन सा विधि के थ्रू हो गया? ग्राफ की सहायता से ना। ग्राफ की सहायता से ना करता तो हम लोग जो नियम पढ़े थे हल करने की विधियां, ब्रज गुणन, अनुपात निर्णय ना, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, था ना, ये सारे नियम के थ्रू अधिक उस सारे विधियों की सहायता से एक्स वाई को क्या करते हैं? हल करके निकाल लेते हैं। लेकिन अभी पूछा था कौन सा मेथड से? ग्राफ की सहायता से। ग्राफ की सहायता से निकाले हैं तो देखो यहीं पे ना कटान बिंदु है, इसको कहते हैं कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x बराबर 3 और y बराबर 7। लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। टोटल कितना? 10। लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7 और 7 में से 4 गया। 3, यहां भी 3 और यहां भी कितना? 3, है ना। एक आइए तो फोटो खींच लीजिए मेरा, ठीक है। चलो ब्लू वाला पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। चलो चलो इसको देख लो आप लोग, ठीक है ना। यही आपका प्रश्न है। ये हो गया एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना? एक्सरसाइज नहीं लिखे थे, एक्सरसाइज भी यहां पे शामिल कर लेता हूं। 3 पॉइंट कितना है जी? जो आप लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 240 पे नहीं, 360 पे आप देख लेना, ठीक है। 360 पे देखिएगा ना तो आपको बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। चलो दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो अगले प्रश्न की ओर हम मूव करेंगे, जो कि 1 के कौन सा होगा? 1 के दूसरा। घर पे इसको बनाइए, नहीं बनता तो अगला दिन भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर? हटा इसको। इससे पहले सारा थ्योरी दिए थी कल। आपका एक्सरसाइज कितना बताए थे? 3.1, जिसमें टोटल कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न, है ना। इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 3.2 में 1 का क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखेंगे? दूसरा देखेंगे। क्लियर? कितना?
दूसरा। ठीक है, प्रश्न पढ़ दें। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। मान लो कि आप बाजार गए और 5 को पेंसिल खरीद रहे हैं और 7 को कलम खरीद रहे हैं, तो दुकानदार को आपने क्या रुपया दिया? 50 रुपया। ओके, लेकिन जबकि 7 को पेंसिल खरीदिए और 5 को कलम खरीदिए, तो उस स्थिति में आपको दुकानदार को 46 रुपया देना होगा। तो आपको ये जानने में जिज्ञासा होगा ना कि एक पेंसिल का कीमत कितना था और एक कलम का कीमत कितना था। तो हम क्या मानेंगे? सोचो, पेंसिल की कीमत मान लेते हैं और कलम की कीमत मान लेते हैं ना। तो माना प्रत्येक के पेंसिल की कीमत कितना मान लें? पेंसिल की कीमत बोलो 100 रुपया ना, और प्रत्येक के कलम की कीमत कै रुपया? Y रुपया। ये भी आपका पेपर में 5 अंक में आएगा। सुनिएगा, प्रश्न से पहला स्थिति में प्रश्न से व्यक्ति कै वो पेंसिल खरीद रहा है? 5 पेंसिल। एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया, सॉरी एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत 5x रुपया, 5x रुपया। और उसी प्रकार से 7 को कलम, तो एक कलम का कीमत Y रुपया, तो 7 कलम का 7Y, और टोटल मिला के कै रुपया दीजिएगा? 50 रुपया। समीकरण है ना। इन 7 को पेंसिल, पुनः प्रश्न से ना, पुनः प्रश्न से 7 को पेंसिल और 5 को कलम, अब टोटल मिला के उसको कै रुपया दिए दुकानदार को? आप 46 रुपया। अब जानने का प्रयास करोगे ना कि कलम कै रुपये था और पेंसिल कै रुपये था। बस इसको हल करना है, लेकिन आलेख की सहायता से। किसके सहायता से? आलेख की सहायता से आपको हल करना है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? सारणी। सीख लो बढ़िया से। समीकरण 1 के लिए, ठीक है ना, समीकरण 1 के लिए हम क्या बना रहे हैं? सारणी। ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक फिनिश करेंगे ना तो कोई दूसरा बुक लेके पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका बेसिक होता है, ठीक ना। इसके बाद वो बुक को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, वैल्यू ऐसा लेना ना जिससे आपका काम आसान हो जाए, है ना। सोचिएगा, सोच के लीजिए, ठीक है। सोचो तब y में 0 लीजिए, बिल्कुल सही, आपका सोच बिल्कुल सही है। ये कितना हो जाएगा? 2 है ना। ये आपको बनाना होगा, लिखना होगा। कुछ और सोचिए आप। 0 हो गया, अभी कितना था? 50, अभी कितना आ गया था? 10, अभी कितना? 50। कैसे कैसे लोग रखते हैं बताइए? ऐसे होता है जी, दोनों पे ध्यान नहीं देता है। y बराबर कितना लेना था? मिस्टेक हो गया, कर लेना आप लोग, है ना। y 0 लेना है, तो 7 into 0 लिखेंगे। 7 into 0 बराबर कितना? 0, और 50 उधर रहेगा, और 5 कहां के? 50, तो x बराबर कितना? गलती होता है, ठीक ना। आपको करेक्शन कर लेना है। 5 आई 7y बराबर कितना? 7y बराबर 50 में से 15 गया 35, y बराबर कितना आएगा? y 5 आ गया। ये लिखना भी पड़ेगा। अभी हम टेबल किसके लिए बनाएंगे? बोलो। समीकरण 2 के लिए। 1 के लिए तो बन गया जी, 2 के लिए क्या बनाओगे? सारणी। क्लियर? 2 देखो यहां पे है, सोचो क्या रखेंगे कि काम हो जाएगा ना। सोचिए, लो ना। यहां पे x बराबर कितना ले लो? 21, मतलब 3 ले लो। x बराबर 3, x बराबर फुट है, x बराबर कितना? x बराबर 3, तो हो जाएगा 7 into 3 5 into y बराबर 46। तो 7 5 ये सारणी से ही आप आंसर निकाल दो, बाकी हल करने की जरूरत आपको ना होगा। ये देखो कितना आ जाएगा? 25, y बराबर कितना? y कितना आया बचवा? यहां ले लें सारणी का x y 5 आया, कितना रखने पे? देखो यहां भी तो आया है, तो पता चल गया। पेंसिल का कीमत है 3 रुपया और कलम का कीमत 5 रुपया ना। ग्राफ तक आप नहीं पहुंचे तब कौन सा आपका निकल गया। तो वैल्यू आपको सोच करके लेना है कि सारणी में ही दोनों कॉमन आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। कुछ और सोचिए, x का वैल्यू कितना रखें या y का वैल्यू कितना रखें? सोच लो। आप यहां से देखो तो 5 तिहाई 15 y बराबर कितना ले लें? 3, y बराबर कितना?
y बराबर 3, पुट y बराबर 3, तो 7x प्लस 5 गुने 3 बराबर 46, 7x प्लस 15 बराबर 46, 7x बराबर 35, 31, अब 31 बटा कितना, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा ना, 5y बराबर 46, ठीक है। 0 प्लस 5y बराबर, दिमाग ना काम चले करे तो क्या ले लेना, डायरेक्ट 0 ले लेना, है ना, हर चीजों का उपाय है 0 लेके। y बराबर देखो तो 9.2 होगा ना, 9 रुपया 20 पैसा। ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, मेन तो ग्राफ का है ना, ग्राफ कह रहे हैं कि माइनस में नहीं ना है जी, नहीं है तो बढ़िया बात है। ओके, नाम बढ़िया से लिख लीजिएगा, लिपस्टिक पाउडर लगा दीजिएगा, है ना। चलो 10 तक आपको जाना होगा, क्यों इसको 2 मांग लें, 2 4 6 8 10, हमारे ऊपर है, कुछ भी मांग सकते हैं। 2 4 6 8 और क्या 10। ओके, मिलान कीजिए, साहू मिलान कि समझे मिलान, समझे मिलान नहीं, भुज और कोटि से मिलाकर के बिंदु को अंकित कर लीजिए। 10 पे 0 है, 10 पे कितना, x में कितना चल रहे हैं 10, y में नहीं चलना है, तो 10 तो यहाँ है जी, ई पे बस होगा, ये आपका ए है, क्या है, और 3 पे 5, x में 3, देखो 3 बाबू यहाँ पे होगा, इसमें 5 यहाँ पे होगा। ग्राफ कॉपी में आपको सब बना हुआ रहता है, ऐसे खींचने की जरूरत नहीं है। ओके, ये दोनों को मिला के क्या खींच लीजिए, एगो रेखा ना, देखो ये रेखा हो गया, अनुमान से खींचिए ताकि सही हो जाए ना। ओके, अब उसमें मिलाइए, यहाँ पे कितना था, x बराबर 0 ना, यह है 9 पॉइंट कितना 3 पे 5, देखो यही है 3 पे 5, कौन है ये ना, ये 3 पे कितना है 5 है, और 0 पे 9.2, x में 0 यहाँ पे होगा, x में 0 यहाँ पे होगा मूल बिंदु पे, और 9.2 देखो ये 8 है, अभी 9 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहां मानिए भाई अनुमान से, अभी दोनों मिलाकर के बिंदु से क्या खींच दीजिए, ठीक है, यहीं से तो पास होगा ना, वो आप लोग देखिएगा घर पे, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, ठीक ना। हम यहाँ अनुमान से बना रहे हैं, मेरे पास स्केल ये सब नहीं ना है, हम अनुमान से आपको डायरेक्ट केवल आंसर को मिला रहे हैं, ठीक ना। कुछ लोग टीचर लोग आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, अनुमान से लिख देंगे कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, ठीक है। दर्शा सकते हैं आगे तक, हाँ हाँ बिल्कुल, आगे तक आप खींच सकते हैं, जहां तक जाएगा ना खींच सकते हैं आप, ठीक है। चलो यही बिंदु पे कटा है, समीकरण हो गया कितना 2, पहला और दूसरा कहां पे कटा है, बिंदु B पर, B पे कटा है तो D पे कटा है तो B में 3 और 5 ना है, तो पहले वाले को x कहेंगे, तो x बराबर 3 और y बराबर कितना 5। अब x किसका नाम था, प्रत्येक पेंसिल की कीमत कै रुपया, यहां से लिखेंगे पेंसिल की कीमत कितना, बोलो x, और x है कितना रुपया 3 रुपया, कलम का कीमत 5 रुपया, कलम की कीमत कै रुपया, y 5, y, और y है कितना 5। अब चेक करके आप लोग देख सकते हैं भाई, चेक करके देख सकते हैं, सुनना, एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया और कलम का कीमत 5 रुपया, यहां चेक कर लो। पहली कंडीशन में व्यक्ति ने कई गो पेंसिल खरीदा है, 5 गो, तो एक पेंसिल का कीमत 3 और 5 पेंसिल का, चेक कर रहा हूं यहाँ पे 5 गुने 3 और 7 गुने कितना, जोड़ के देखो 50 है, मतलब सही है ना। चुना होना आपको ना लगा है ना, कि लगा दिया, अगर 52 रुपए ले लेता तो आपको चुना लगे ले है। अच्छा यहां से बताओ, फिर 7 गो पेंसिल है 3 के हिसाब से, और 5 गो क्या है, 5 गो कलम है 5 के हिसाब से, कितना ले रहा होगा 46 ना, देख लीजिए 7 21 और 25, 125 46, यानी कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल 110% सही है, 110% सही है, 100% नहीं, कितना परसेंट 110%। आप इसको खींच के 150 भी बोल सकते हैं ना, यही आपका आंसर है। एक फोटो लीजिए, आइए हम लोग थोड़ा एग्रे पे बना देंगे, समझे, आइए कैमरामैन अच्छा से बस करना क्या है, देखिए बैठिए, अभी 2 प्रश्न ही बताए हैं मात्र, ठीक है ना। चलो
ये हो गया टोटल कितने प्रश्न है? 2 प्रश्न है, एक का पहला और एक का दूसरा। अब समझिएगा, आप लोगों को बताए थे समीकरण के प्रकार, विरोधी, अविरोधी, आश्रित ना। इसमें देखे थे हम लोग कि विरोधी का कोई हल नहीं, आश्रित का अनंत है और अविरोधी का मात्र एक हल। उसी पे प्रश्न है। पूरा आप लोग को पहले थ्योरी दिए हैं और थ्योरी के साथ साथ एक एक दो उदाहरण भी दिए हैं, और उदाहरण के बाद अब आपका चल रहा है एक्सरसाइज। नहीं तो एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। एनसीईआरटी बुक को आप हल्के में नहीं लीजिए, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक हर कोई नहीं पढ़ा पाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कितना? 2 का। इसको पहले कर रहे हैं क्लीन, ठीक है। तो देखो ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला है कि नहीं क्लीन? बिल्कुल आ सकता है। जैसे आप मान लीजिए वही आपको कोई दुकानदार के पास गए तो आपको समीकरण के रूप में आपके सामने रख दिया कि देखो भाई पेंसिल का, पढ़े लिखे आदमी हो तो तू बताना कि पेंसिल और कलम का कीमत कितना होगा। आप बोलेंगे भैया हमको 5 को क्या चाहिए? 5 को पेंसिल और 7 को कलम। कहा कि ठीक है बाबू आपको 50 रुपए देना होगा। उस स्थिति में आप बोलेंगे ना 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 हमको पेंसिल हमको ज्यादा खत्म होता है, तो पेंसिल हमको कै को दे दीजिए? 7 को। नहीं, या बोलिए भैया हमको 7 को पेंसिल लेना है, 5 को कलम, तब कितना देना होगा? तो कहा है कि 46 रुपए देना होगा। तो आप दिमाग लगाइएगा ना कि हम एक कलम का दाम कितना रुपया दे रहे हैं और एक पेंसिल का दाम कितना रुपया दे रहे हैं, उसको है कि नहीं। तो देखिए ये आपको गणित आपका जो है जीवन से जुड़ी हुई समस्या है ना। यहाँ पे देखो, आप मार्केट में जाइएगा, कोई आपको बुझौनिया बुझा दिया, नहीं अठन्नी चवन्नी अठन्नी चवन्नी 9 गो, तो जोड़ा रुपया कै गो? बताए थे ना एक बार कि अठन्नी चवन्नी मिला के कै गो? अठन्नी और चवन्नी। देखो अठन्नी मतलब 25 पैसा, सॉरी अठन्नी मतलब 50 पैसा वाला, और चवन्नी मतलब 25 पैसा वाला। ये दोनों मिला के 9 गो है, 9 गो सिक्का है, अठन्नी चवन्नी मिला करके। अब बताओ तुम लोग कि जोड़ा मिला के कै रुपया हो गया ना। तो अठन्नी प्लस चवन्नी बराबर कै गो सिक्का है? तो जोड़ा बताना। जोड़ा का मतलब कि 2 रुपया की, 3 रुपया की, 4 रुपया की, 5 रुपया की, 6 रुपया की, मतलब अढ़ाई नहीं बताना है कि 1.5 रुपया हुआ, ऐसे नहीं बताना है। तो सोचो अगर एक में कै को ले लें, सोचो तो दिमाग लगा दो। अगर एक में 5 को हम क्या ले लें? 5 को अगर अठन्नी ले लें तो कै रुपया? 2.5 रुपया। बोलो से क्या होगा? 4 को क्या चवन्नी, तो 4 चवन्नी 1 रुपया, तो जोड़ा रुपया 3.5 रुपया, तो ना होगा। कुछ और सोचो कि अगर 6 को ले लेते हैं तो 3 रुपया, 3 को लेंगे तो 75 पैसा, तो ना होगा। और सोचिए इसको क्या लेना होगा? ये आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ये भी आपको बीजगणित का ही समस्या है। सोचो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 3 ले लें, 3 अगर लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया? 3 लीजिएगा फिर 1.5 रुपया हो गया। अब यहां से लीजिएगा तो 25 के 1.5, ये भी कितना हो गया? 1.5, और जोड़ेंगे देखिए कितना। लो अठन्नी चवन्नी 9 गो, जोड़ा रुपया कै गो? तो देखो तो अठन्निया हम कै गो ले लिए? 3 गो, और चवन्निया कै गो? 6 गो। 25 पैसा वाला 6 गो तो कै रुपया? 1.5 रुपया। 25 के 1.5, और 50 पैसा वाला 3 गो कै गो? 50 ती आई 1.5, यानी कि 1.5 रुपया। 1.5 रुपया यानी 1.5 रुपया। ये जोड़ा रुपया है कि ना? जोड़ा मतलब अढ़ैया नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्या ये कुछ और सोचिएगा, कुछ और सोचिए। यही होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे जी, ठीक है। आप लोग देखना इसको सही है कि गलत है, सोच के बताना। नहीं 2.5 पैसा, 2.5 रुपया, 2.5 पैसा। अरे 5 अठन्नी 5 गो है तो क्या तू बोलेगा? 2.5 रुपया। 4 गो, सॉरी मिस्टेक से मारता है। सोच देना तुम लोग, तो नहीं आता, ठीक है। आपको सोचना। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए। A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 की तुलना करना है और बताना है कि कौन सा समीकरण किस प्रकार के है, ठीक है। 3 प्रश्न है, तीनों हम लोग देखेंगे। बात नहीं करिए, शांति से पढ़ो, ठीक है, तुरंत बन जाएगा।
इसमें आपको पता होना चाहिए A1 कितना है, क्या होगा जी? जखम जख्म हो जाए, खड़ा रहिए, मार तुमको जख्म फोड़ देंगे। A1 कितना बोलो? 5। B1 कितना? -4। C1 कितना? A2 कितना है? 7 है ना? B2 कितना है जी? 6 है। 6 और C2 कितना है? 3 के साथ बोलिए। A1 भाई क्या निकालो? हो गया 5 बटे कितना? 7 B1 बाई B2 B2 कितना हो जाएगा? -4/6। हल करेंगे तो -2 बटा कितना? और C1 बाई C2 8 बटा कितना? 9। माइनस ऊपर लगा दें। गौर से देखिए तो कोई आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। अगर बराबर हो भी जाता उससे कोई दिक्कत नहीं था। ये विरोधी है कि अविरोधी? ये आपका अविरोधी है। अविरोधी है। क्या है जी? अविरोधी। अविरोधी समीकरण है। और अविरोधी समीकरण का केवल और केवल एक हल, जिसको प्यार से हम बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब ओनली वन हल। कितने हल? वैसे कौन कर रहा है जी? वैसे कौन करता है? ढूंढूं, समझ गए? दूसरा यहां पे देखिए, दू के दूसरा, दिमाग से हाफ पॉकेट से साफ। हाँ जी, देखो तो 9 दूनी 18, अनुपात ले लो बाबू। 9 बटा कितना? 3/6। 12 बटा कितना? 24। आपस में बराबर है। इसका मतलब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और C1 बाई, आश्रित है ना जी? और आश्रित समीकरण के कितने हल? अनंत हल। निकालते जाइए। अनंत को ही अनगिनत कहते हैं। एक प्रश्न और है, देखिएगा। 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर कितना? तो देखो तो ई अविरोधी है, तो ई आश्रित है, तो ये निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? विरोधी होना चाहिए। निकाल के देख लो। देखिए ना, 6/2 लिख दिए और -3 बटा -1 और 10 बटा कितना? ये दोनों बराबर ना है, लेकिन दोनों बराबर है। इसका मतलब A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर नहीं है। ऐसा अगर हो तो इसका नाम विरोध नजर आ रहा है जी। विरोधी समीकरण है और विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, रुको अभी। एक आप लोग एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा बना के आइएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 5 क्वेश्चन है। आज का क्लास में जो आपका वीडियो बना है मात्र 39 मिनट। 39 मिनट में 5 क्वेश्चन ही बताया गया है। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आप लोग या तो सीखे हैं उसके आधार पे, नहीं तो वीडियो देख करके या किसी भी प्रकार से आपको बना करके आना है। कम से कम इसमें 3 क्वेश्चन आपको जरूर बनाना है। ठीक है ना? बाकी हम लोग 3.2 में अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से? 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। ठीक है ना? 7 क्वेश्चन टोटल हैं। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।